स्वामी जी एक और विषय ले लेती हूँ। कई बार लोगों को भूख तो बहुत लगती है, बड़े परेशान रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे भर के थाली आएगी और चंद पल भर में सफा चट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा ही खाते हैं कि फिर कहने लगते हैं कि ना पेट भर गया हमारा, फिर कहते हैं कि खाना खाया ही नहीं जाता। स्वामी जी ये क्यों होता है? भूख बहुत लगना लेकिन जरा से खाने में ये कहना कि पेट भर गया, क्या इसका कोई लिवर का कनेक्शन है? जिनको भूख ऐसे कहते हैं लगती, वो तो वो नकली भूख है। और जब शीर्षासन करेंगे, जब हलासन करेंगे ना, एकदम ओरिजिनल वाली भूख लगेगी। और देखो शीर्षासन, जो हमारे सारे सन्यासी जिन्होंने सारा आसमान आज सिर पर ठा लिया है, बहुत ज़ोर से लगे पड़े भाई। और हमारी सन्यासिनी बहनें तो गजब है भाई, ये तो सभी शीर्षासन कर रही है। हाँ, वाह क्या कतार है। शीर्षासन और ये हलासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ये शीर्षासन, आप तो शीर्षासन में टंगे रहो भाई आदित्य देव जी, जब तक कहा ना जाए तब तक शीर्ष पर ही पहुँचो। हाँ, और हम ज़मीन से आपको देखते रहेंगे। तो ये शीर्षासन हलासन भूख के लिए बड़ा अच्छा है। फिर मंडूकासन बताया था, पवन मुक्तासन भी ऐसा ही, उत्तान पादासन भी ऐसा ही, उससे भी भूख बड़ी अच्छी लगती है। मयूरासन, मयूरासन, उत्तान पादासन और ये उत्थित पद्मासन। और ये साहब इतनी कड़ाके की भूख लगती है, सुबह सुबह अनार खा लो, कड़ाके की भूख लगती है। और ये जो लिवोग्रिट और लिवामृत है ना, लिवोग्रिट फिर लिवोग्रिट वाइटल, इसका बड़ा भाई है ये खाली पेट, और फिर लिवामृत खाने के बाद ये खिला करके तो हमने करोड़ों लोगों की भूख ज़बरदस्त बढ़ा दी है। ओ ज़बरदस्त भूख, बस गनीमत है पड़ोसियों का नहीं खा रहे। हाँ, इतनी ज़ोरदार भूख लगती है। और ये तो ये मोटा नहीं है, कभी कोई आदित्य देव को मोटा मानने लगे, ये तो पतंजलि का घी लग गया इसको। हाँ भाई, इतनी नीचे उतरा रहे भाई। हाँ, तो ऐसे अपने बच्चों को भी बलवान बनाए। कपाल भाती करो। पेट छाती से नीचे रहना चाहिए। हाँ, अभी तेरा नीचे ही है, खींच तो नहीं रखा ना, ठीक है। हाँ, उसने उसका मोटा हो रखा, इधर। हाँ, देखो हमारे पास सभी तरह के मॉडल हैं। अभी यह बैठ, अरे इसका भी पेट तो नीचे ही है, लेकिन तेरी छाती और पेट अलग अलग नहीं दिख रहा। देखो छाती ऊपर उभरी भी होनी चाहिए, देखो पेट नीचे रहना चाहिए। तो जिनको भूख कम लगती है, लिवोग्रिट लिवामृत, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा ले ले, सुबह सुबह अनार ले ले। और एप्पल, एप्पल तो इतना अच्छा है। सेव, अब पता नहीं है जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसमें सेव की बड़ी निंदा है, पता नहीं कुछ ऐसे उसने उसको दे दिया तो उसने उसको दे दिया, हमने तो फिर पढ़ी नहीं कहानी, तो एडम और ईव वाली कहानी है मामला। तो एप्पल बड़ा अच्छा है, बाकी हाँ वो हमने पढ़ी नहीं, अपने लेना देना भी नहीं। मैंने कहा भाई अपना इससे वास्ता ही नहीं, तो अपने को जिधर जाना है उसको पूछना क्या। लेकिन ये अनार और ये जो है एप्पल बड़े अच्छे, और जिनको वो ना मिले उनके लिए अमरूद। और सर्दियों में अमरूद और एप्पल तो ऐसे भी खा सकते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं होता। इस एक दिन मैंने आधा किलो अमरूद खा गया मैं, और फिर ठंड बैठ गई, नस्से नुस्से करना पड़ा। उस दिन के बाद मैंने कहा सर्दियों में अमरूद उबाल के खाओ भाई, और खाना है तो एक ही खाना, हाँ पूरा आधा किलो मत खाना। स्वामी जी तो पाचन के लिए बहुत अच्छा। द्राक्षांश तो बड़ा अच्छा है, इससे नींद भी बड़ी अच्छी आती है और भूख अच्छी लगती है, और दारू पीने वालों को दारू भी छूट जाती है। कार्यक्रम के बीच में रामदेव के रामबाण के बारे में बता दिया था, तो लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब मैं ज़रा आपको प्राणायाम पर ले आता हूँ, एक सेशन कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो अंदर वाला हीटर कैसे ऑन करना है ज़रा वो बता दिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, शांति अंदर है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता वनः संयमः
शय्या भूमि तलम दिशो विवसनम ज्ञानामृतम भोजनम ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयम योगिनः। ये योगियों का पूरा कुटुंब फैमिली बता दी है। धैर्यम यस्य पिता, धैर्य हमारा बाप है, क्षमा हमारी माँ है, शांति हमारी पत्नी है। किसी का नाम हो तो गलत फहमी में मत रहना भाई, ये अंतर मन की शांति की बात हो रही है। तो ये अंदर शक्ति है, अंदर शांति है, अंदर ज्ञान है, अंदर भगवान है। तो कुछ लोग बाहर से कपड़े ओढ़ लेते 3-3, 5-5 लेयर। हाँ, अब अंदर जब प्राणायाम करेंगे तो अंदर का हीटर ऑन हो जाता है भस्त्रिका में, कपाल भाती में। ओ अंदर से पूरा मूलाधार से सहस्रार तक देह देवालय शिवालय हो जाता है। और हनुमान जी जैसी, शिव जी जैसी शक्ति और मेरा जैसी भक्ति हम में आ जाती है। क्या बात है, ये योग की महिमा ही न्यारी है साहब। और कोई बाह्य प्राणायाम कर ले तो फिर तो ऊर्ध्व रेता हो जाता है, ऊर्ध्व चेता हो जाता है। अनुलोम विलोम तो 72,72,10,201 नाड़ियों को और 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज कर जाते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। आनंद ही आनंद हो जाता है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, पानी में मीन प्यासी रे मोहि सुनि सुनि आवत हास्य। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। स्वामी जी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी है। हाजिरी कही दूर बताओ दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो वही साधो गुरु बिन भरम न जासी रहे।